ईवी स्टॉक्स को देखकर आजकल इन्वेस्टर्स के बीच एक फीलिंग काफी कॉमन हो चुकी है कि शायद यही मोबाइलिटी का फ्यूचर है और जो इस वेव में अभी एंटर नहीं करेगा वो आगे चलकर लेट फील करेगा। इसी सोच के साथ जब ओला इलेक्ट्रिक का नाम आता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में तुरंत ये एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनती है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, गवर्नमेंट की ईवी फ्रेंडली पॉलिसीज का सपोर्ट और न्यू इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुककर सोचना जरूरी हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक एक अच्छी या बुरी कंपनी है। असल सवाल ये है कि हम इस स्टॉक को कौन सी नजरिए से देख रहे हैं। क्या हम डिमांड ग्रोथ, सब्सिडी पुश और ब्रांड विजिबिलिटी जैसे फैक्टर्स को ऑब्जेक्टिवली समझ रहे हैं या फिर सिर्फ ईवी हाइप और फ्यूचर के एक्साइटमेंट में अपने एनालिसिस को शॉर्टकट कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि हर प्रोमिसिंग सेक्टर में कुछ विनर्स होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे दब जाते हैं। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का सीरियसली प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपको रेडीमेड आंसर देने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सोच को थोड़ा और गहरा करने और सही जगह पर सही डिसीजन लेने के लिए है। तो ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स की एक कॉमन और काफी कॉस्टली गलती ये होती है कि हम फ्यूचर को थोड़ा ज्यादा ही जल्दी अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि ईवी सेक्टर ओवरऑल फ्यूचर है तो जो भी कंपनी ईवी स्पेस में है वो ऑटोमेटिकली विनर बन जाएंगी। लेकिन यहीं पर लॉजिक थोड़ा सा फिसलने लगता है। फ्यूचर का हिस्सा होना और फ्यूचर में सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग डायमेंशन पर काम करती है। ईवी एडॉप्शन बढ़ना एक मैक्रो ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेंड के अंदर कौन सा पिलर कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कौन मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाएगा, कौन कैपिटल एफिशिएंसी दिखाएगा, ये सब माइक्रो लेवल डिसीजंस होते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ प्रोसेस को समझने और ट्रैक करने की बजाय डायरेक्टली एंड रिजल्ट्स को इमेजिन कर लेते हैं और इसी इमेजिनेशन के बेस पर कन्विक्शन बना लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन सॉलिड एनालिसिस, डेटा और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी असेसमेंट पर टिकने की बजाय सिर्फ एक्साइटमेंट, नैरेटिव और फ्यूचर के सपने पर डिपेंड करने लगता है। यहाँ पर एक बेसिक लेकिन बहुत क्रिटिकल बात समझना जरूरी हो जाती है कि डिमांड का दिखना और उस डिमांड से कंसिस्टेंटली पैसा बनाना, ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती। ईवी सेक्टर में इंटरेस्ट बिल्कुल रियल है, कस्टमर्स आ रहे हैं, बुकिंग नंबर्स हेडलाइंस बन रहे हैं और सेक्टर को लेकर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि हर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में एक ऐसा फेस आता है जहां सिर्फ डिमांड का होना काफी नहीं होता। कंपनीज को स्केल, कॉस्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर ये अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बिना किसी फ्रिक्शन के फॉलो कर लेंगे। लेकिन रियलिटी में पिक्चर काफी डिफरेंट होती है। ग्रोथ के साथ प्रेशर भी इक्वली बढ़ता जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रैंप अप करना, सप्लाई चेन को स्टेबल रखना, सर्विस और चार्जिंग इकोसिस्टम को स्केल करना और साथ ही कैश मैनेजमेंट को डिसिप्लिन में रखना, इन सब चीजों का स्ट्रेस एक साथ टेस्ट होता है। और यहीं पर पता चलता है कि कौन सी कंपनी सिर्फ डिमांड स्टोरी है और कौन सी कंपनी उस डिमांड को सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाती है। अब अगर इसी थॉट प्रोसेस को ओला इलेक्ट्रिक पर अप्लाई करके देखा जाए तो पिक्चर और ज्यादा बैलेंस नजर आती है। कंपनी के पास कुछ अनडिनाइबल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसमें ब्रांड रिकॉल काफी सॉलिड है। ईवी एडॉप्शन के वेव के साथ ओला का नाम नेचुरली कंज्यूमर के दिमाग में आ जाता है और स्केल क्रिएट करने की एम्बिशन मैनेजमेंट के विजन में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन यहीं पर एनालिसिस को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाना जरूरी हो जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि ग्रोथ आ रही है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या ग्रोथ के साथ एग्जीक्यूशन उतनी ही कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रह पा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वालिटी कंट्रोल, आफ्टर सेल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट एफिशिएंसी और कैश बर्न जैसे फैक्टर्स का वेट काफी ज्यादा हो जाता है। ये कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं होता, ये हर फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग लीड कंपनी पर आने वाला नेचुरल प्रेशर होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स की कॉमन गलती यहाँ ये होती है कि सिर्फ पॉजिटिविटीज पर फोकस करके ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये सारे प्रेशर अपने आप स्मूथली मैनेज हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि इस फेज को क्रॉस करने के लिए कंपनी को टाइम भी चाहिए और ऑपरेशनल डिसिप्लिन भी। और इसी जर्नी का आउटकम डिसाइड करता है कि ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित रहेंगी या लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में कन्वर्ट हो पाएंगी। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आपको पैनिक करने या तुरंत एग्जिट लेने के लिए नहीं है। असल पॉइंट ये समझना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस बेसिस पर जस्टिफाई
आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या सिर्फ ईवी थीम और फ्यूचर की ब्राइट तस्वीर को देखकर, या फिर कंपनी के एग्जीक्यूशन के रियल मेजरेबल सिग्नल्स को भी एलिवेट करके? और अगर आप अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये सोचना और भी जरूरी है कि आप इस स्टॉक को एक सिर्फ कहानी की तरह देख रहे हो या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की तरह, क्योंकि कहानी आपको एक्साइटमेंट और इमोशनल कनेक्ट देंगी, लेकिन प्रोसेस आपसे पेशेंस, डिसिप्लिन और क्रिटिकल असेसमेंट मांगता है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहीं पर स्लिप हो जाते हैं, एक्साइटेड नैरेटिव को रियलिटी के सिग्नल से ज्यादा वेट देते हैं और इसी वजह से उनकी सबसे बड़ी टेस्ट फेल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट का असली एडवांटेज वही होता है जो स्टोरी के पीछे की प्रोसेस को समझकर डिसिप्लिन के साथ डिसीजन ले। ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल हमें ये सिखाता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग थीम और सेक्टर का हाई फ्यूचर गारंटी नहीं करता। ईवी एडॉप्शन का ट्रेंड रियल है और ओला का ब्रांड और एम्बिशन क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक ऑटोमेटिकली हर इन्वेस्टर्स के लिए सही है। तो हमारा असली काम ये है कि हम हेडलाइंस और एक्साइटमेंट के पीछे ना भागे और कंपनी के एग्जीक्यूशन, स्केल, कॉस्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन ग्रोथ पर ध्यान दे। सिर्फ कहानी या फ्यूचर की ब्राइट तस्वीर देखकर डिसीजन लेना इजी है, लेकिन प्रोसेस और रियल सिग्नल को समझना ही लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको पैनिक या इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए नहीं, बल्कि सही नजरिया एडॉप्ट करने के लिए है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये स्टॉक फ्यूचर के लिए रियल पोटेंशियल रखता है या सिर्फ फोमो के प्रेशर में मूव कर रहा है। जब आप अपने नजरिया क्लियर कर लेते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी लॉजिकली और डिसिप्लिन तरीके से एलिवेट किया जा सकता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने आप बेटर हो जाएगा।